तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे मूवी क्रेजी स्टूपिड लव के बारे में। इस मूवी को 2011 में रिलीज किया गया था और इसको IMDb पर रेटिंग मिले हैं 7.4 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी के एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिल्म के पहले ही सीन में दिखाते हैं कि रेस्टोरेंट में टेबलों के नीचे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें औरतों के सेक्सी सैंडल्स के साथ मर्दों के कीमती जूतों को दिखाया जाता है। और फिर अचानक से एक खूबसूरत सैंडल्स के साथ आते हैं चाचा शौकत के वाहियात जूते और फिर इस कपल को दिखाया जाता है। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, जिसमें औरत का नाम है एमिली और एमिली के हस्बैंड का नाम है कॉल। और ये दोनों यहाँ खाने को लेकर सोच रहे हैं कि आखिर वो क्या ऑर्डर करें। तो कॉल एमिली से कहता है कि चलो दोनों एक साथ नाम लेते हैं जो हमको चाहिए। तो कॉल कहता है कि मुझे तो घिया चने की दाल चाहिए और साथ में एमिली बोलती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। और यह सुन बेचारे कॉल के नीचे के बाल सुलग जाते हैं और वह बस एमिली को देखता रह जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कॉल और एमिली के घर में एक 17 साल की बेबी सिटर होती है जिसका नाम है जेसिका, जो कॉल और एमिली के घर से बाहर जाने पर उनके बच्चों का ध्यान रखती है। तो खेल खेल में जेसिका से कॉल और एमिली के फोटो का कांच टूट जाता है। अब कांच टूटने की वजह से शादी टूटी या शादी टूटने की वजह से कांच टूटा, यह तो महान लोग जरूर बता सकते हैं। लेकिन तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि जेसिका एमिली के फोटो को हाथ से छिपाकर कॉल के फोटो को गंदी नजर से देख रही है, जिससे हम व्यूअर्स को पता चल जाता है कि जेसिका एमिली के हस्बैंड कॉल पर गंदी नजर रखती है, मतलब वह कॉल को पसंद करती है। अब जेसिका कॉल और एमिली के बेटे रोबी के रूम में जाती है और जैसे ही वह रूम का दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि रोबी तो अपने बॉबी को बुरी तरीके से हिला रहा है। तो जेसिका डर जाती है और वह रूम से बाहर आ जाती है। अब दूसरी तरफ कॉल और एमिली कार में वापस अपने घर आ रहे हैं और यहाँ कॉल बिल्कुल निराश बैठा है। तो एमिली कॉल से बताती है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है और उसका नाम लिंड हैगन है। लेकिन कॉल एमिली की किसी भी बात का रेस्पॉन्स नहीं देता। एमिली कहती है कि अब तुम कुछ बोलोगे भी या सांप सूंघ गया है तुम्हें। तो कॉल कार का दरवाजा खोल चलती कार से कूद जाता है और फिर तुरंत एमिली कार रोक देती है और वह कॉल को उठाती है। लेकिन कॉल एमिली को कहता है कि तुम जहां बोलोगी मैं वहां साइन कर दूंगा, बस तुम मुझसे बात मत करो। अब घर के अंदर दिखाते हैं कि रोबी अपने बॉबी के साथ खूब खेल के रूम से बाहर आता है और वह जेसिका से कहता है कि आई एम सॉरी, तुमने वो सब देख लिया। तो जेसिका कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें मेरी ही गलती है, मुझे दरवाजा नॉक करना चाहिए था। तो रोबी कहता है कि मैं वह सब करते वक्त तुम्हें ही याद कर रहा था और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इस पर जेसिका कहती है कि रोबी तुम जानते हो कि मैं 17 साल की हूँ और तुम सिर्फ 13 साल के। तो रोबी कहता है कि तो क्या हुआ, भले ही मैं 13 साल का हूँ लेकिन मेरा बॉबी 17 साल से भी ज्यादा का है। और तभी कॉल और एमिली घर पर आ जाते हैं और यहाँ कॉल की हालत देख जेसिका कहती है कि यह क्या हुआ आपको। तो कॉल कहता है कि एमिली मुझसे डाइवोर्स ले रही है, तो मैं चलती कार से कूद गया था। अब कॉल जेसिका से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अब कहानी का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं जिसमें हैना नाम की एक खूबसूरत लड़की है जिसकी आंखें बिल्कुल बिल्ली जैसी हैं और वह अपनी सहेली से अपने एक्स के बारे में बात करती रहती है कि मैं तो उससे ही शादी करूंगी और मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ, उसके साथ बच्चे भी जल्दी से ही पैदा कर लूंगी। तो इस पर हैना की सहेली कहती है कि तुम पागल हो गई हो, उस पागल से शादी मत करना, तुम जरा खुद को देखो, तुम्हारी बिल्ली जैसी आंखों के लिए बिल्लों की लाइन लग जाएगी। और तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि एक बिल्ला हैना को बड़ी देर से देख रहा है जिसका नाम है जैकब और यह बंदा बहुत ही हैंडसम होता है, इतना हैंडसम कि लोडियो ने इसके लिए न जाने कितने सिर फाड़े हैं। अब जैकब हैना और उसकी सहेली के पास आता है और उनके साथ बैठ जाता है और जैकब को देख हैना की सहेली तो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाती है। लेकिन जैकब की नजरें हैना पर होती हैं और जैकब हैना को पिछले 2 घंटे से देख रहा था। तो उसे यह भी पता चल जाता है कि हैना एक लॉयर बनने वाली है, मतलब एक हॉट और सेक्सी वकील। तो वह हैना से कहता है कि क्या तुम संभोग की अदालत में मेरे साथ केस लड़ना चाहोगी। और इस पर वह एक कविता भी पढ़ता है, मेरे साथ चलो तुम संभोग की अदालत में, वहाँ दूंगा तुम्हें सच्चा प्यार, मुजरिम होगा तुम्हारा मौत का कुआं और जज होगा मेरा औजार, बेड पर तकड़ी जंग चलेगी जैसे हो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, अदालत की कार्रवाई अभी शुरू भी नहीं हुई है और औजार करने लगा है ऑर्डर ऑर्डर। और यह सुन हैना की सहेली तो पानी छोड़ देती है। लेकिन हैना शायद जाकिर भाई की चेली होती है। वह जैकब से कहती है कि यह कविता तुम कितनी लोंडियों को सुना चुके हो। तो जैकब कहता है कि एडवोकेट तो सिर्फ तुम मिली हो, तो किसी और को कैसे सुना सकता हूँ, यह कविता बिल्कुल अभी बनाई थी मैंने। लेकिन हैना ने तो किसी और के नाम का गहना पहले से अपने दिल में पहन रखा था। तो वह वहाँ से चली जाती है और जैकब उसे बड़े ही प्यार से देखता रह जाता है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कॉल जेसिका को उसके घर छोड़ने जा रहा है और यहाँ जेसिका मौके का फायदा उठाना चाहती है, मतलब वह
सोच रही है कि अब तो एमिली और कोल का डाइवोर्स हो जाएगा और मेरा रास्ता साफ। तो वह काफी कोशिश करती है कि कोल को बताने की कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाती। वह इतना जरूर बोल देती है कि अगर एमिली आपसे डाइवोर्स चाह रही है तो उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और शायद यह सच भी था, क्योंकि कोल एक अच्छा इंसान था और अच्छे इंसान का कच्चा कोई भी उतार ही देता है। तो फिर कोल जेसिका को उसके घर छोड़कर चला जाता है और जेसिका कोल को हवसी नजरों से देखती रह जाती है। आगे दिखाते हैं कि कोल एक बार में बैठकर अपना दुख मनाता रहता है और वह बस यही सोचता रहता है कि मेरी वाइफ का अफेयर लिंडहैगन से चल रहा है। तो वह पास खड़ी एक लड़की से कहने लगता है कि मेरी वाइफ को लिंडहैगन का ड्रैगन पसंद आ गया है। तो वह लड़की कोल को इग्नोर कर देती है, क्योंकि दुख में तो आपसे सभी दूर हो जाते ही हैं, यह सच है। और तभी कोल की नजर इसी बार में बैठे जेकब पर पड़ती है। वह देखता है कि जेकब खूब सारी लड़कियों से घिरा हुआ है। असल में जेकब एक लव गुरु टाइप का इंसान होता है। लड़कियां पटाना उसके लिए इतना आसान होता है जितना सोफिया अंसारी के लिए फॉलोवर गेन करना। और आगे दिखाते हैं कि कोल अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और उसके ऑफिस में सभी को यह पता चल जाता है कि कोल का डाइवोर्स होने वाला है। और ऑफिस के सभी रंडवे कोल का मजाक उड़ाने लगते हैं कि चलो एक और रंडवा होने वाला है हमारी तरह। और कोल बेचारा ऑफिस से यह कहते हुए चला जाता है कि ले लो बेटे मजे, कोई बात ना। आगे दिखाते हैं कि एमिली कोल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोल एमिली से बात नहीं करना चाहता। वह कहता है कि मैं नया घर मिलते ही यहाँ से चला जाऊंगा। तो एमिली कहती है कि मुझे पता भी नहीं चला कि हम दोनों में यह दूरी कब बढ़ गई। तो कोल कहता है कि जब से तुम लिंडहैगन के ड्रैगन पर चढ़ गई। और फिर वह वहां से चला जाता है और एमिली निराश मन से उसे देखती रह जाती है। आगे दिखाते हैं कि कोल फिर से बार में बैठा होता है और वह फिर से जेकब को देखता है कि वह रोज किसी न किसी लड़की को पेलने के लिए ले जाता है। और तभी वहाँ कोल का एक फ्रेंड आता है जो जेसिका का फादर होता है और वह कोल से आकर कहता है कि अब तुम एमिली से डाइवोर्स ले रहे हो तो मेरी वाइफ तो एमिली की तरफ रहेगी। और उसने मुझसे भी पूछा कि तुम एमिली और कोल में से किसको चुनोगे, तो मैंने तुम्हें चुना, लेकिन मेरी वाइफ ने मना कर दिया कि हम तो एमिली की तरफ रहेंगे। और कोल का फ्रेंड भी कोल से दोस्ती तोड़कर चला जाता है और कोल इससे और भी उदास हो जाता है और वह मन ही मन कहने लगता है कि हे ऊपर वाले, मैं तो कहूँ लिंडहैगन का ड्रैगन लुप्त हो जाए जैसे असली ड्रैगन लुप्त हुए थे। और वह फिर से सभी से कहने लगता है कि मेरी वाइफ को लिंडहैगन ने पेल दिया, मेरी वाइफ को लिंडहैगन ने पेल दिया। और यह सब करते हुए कोल को जेकब देखता रहता है। वह उसके जूतों को देखता है और उसके कपड़ों को देखता है और फिर जेकब इशारे से कोल को आवाज लगाता है और अपने पास आने को बोलता है। और जब कोल जेकब के पास आता है तो कोल जेकब के पास आकर बैठ जाता है और बैठते ही सबसे पहले वह एक ही बात बोलता है कि तुम जानते हो मेरी वाइफ को लिंडहैगन ने पेल दिया। तो जेकब कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तो कोल कहता है कि तुम यह कैसे जानते हो, कहीं तुम्हारी वाइफ को भी तो नहीं पेल दिया उस सुअर ने, सुना है उसका ड्रैगन बहुत मजबूत है। तो जेकब कहता है कि यह बात यहाँ पर मौजूद एक एक इंसान जानता है, क्योंकि तुम 3 दिनों से बस यही तो बोल रहे हो। तुम पागलों की तरह सभी से यही बोल रहे हो कि वाइफ को पेल दिया, वाइफ को पेल दिया। चाचा सोगत जैसे जूते हैं तुम्हारे, प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 के प्रधानाध्यापक जैसे कपड़े हैं तुम्हारे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ या तुम्हें जिंदा दफना दूं। फिर जेकब कहता है कि तुम्हारा चेहरा अच्छा है, तुम्हारे सर पर बाल भी हैं, नीचे भी होंगे, तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मर्दानगी दोबारा जगाना चाहता हूँ। और कहता है कि जब तुम्हारी मर्दानगी जाग जाएगी तो तुम्हारी वाइफ बहुत पछताएगी, ये मेरा ऑफर है। तो कोल जेकब से कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तो जेकब कहता है कि क्योंकि तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। तो कोल मदद करने के लिए हाँ बोल देता है और जेकब कोल को एड्रेस और टाइम बताकर वहाँ से हर रात की तरह एक खूबसूरत लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे दिखाते हैं कि अब कोल एक अलग घर में रह रहा है और उसे आज जेकब से मिलने जाना है। तो वह जेसिका को अपने दोनों बच्चों के पास छोड़ देता है और तभी रोबी अपने डैड कोल से बताता है कि मैं भी किसी से प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी हालत भी आप जैसी है। और तभी वहाँ जेसिका आ जाती है जो कि कोल पर लाइन मारने लगती है, लेकिन जैसे ही कोल वहाँ से जाता है तो रोबी जेसिका से आई लव यू कहता है, लेकिन जेसिका फिर से मना कर देती है और बेचारा रोबी निराश हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हैना और उसकी सहेली दोनों हैना के क्रश के साथ पार्टी में आई हैं और यहाँ हैना का क्रश बोलता है कि मैं 2 दिन बाद स्पेशल अनाउंसमेंट करूंगा जो हैना को लेकर होगी। और यहाँ हैना खुश हो जाती है, उसको लगता है कि शायद वह मुझे प्रपोज करेगा, लेकिन इस पर हैना की सहेली कहती है कि काश वो ऐसा ना करे, क्योंकि जरा खुद को देखो, अगर तुम जैसी अमेरिकन बिल्ली को ऐसे पागलों से शादी करोगी तो मेरे जैसी पहाड़ी बिल्ली का क्या होगा। लेकिन हैना को तो उसी में अपना संसार दिखने लगा था। आगे दिखाते हैं कि कोल अब जेकब की बताई जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ जेकब वीआईपी स्टाइल में कोल का वेट करता रहता है। और फिर जेकब कोल से कहता है कि तुम्हारे जूते दिखाना जरा। तो कोल कहता है कि अच्छा ये जूते तुम्हें भी पसंद आए। तो जैसे ही कोल अपने जूते जेकब को देता है, जेकब जूतों को नीचे फेंक देता है और कहता है कि आज से चाचा शौकत वाले जूते पहनना बंद करो। अब जेकब कोल को एक शॉप में ले जाता है और जेकब उसका क्रेडिट कार्ड मांगता है। तो जब कोल अपना वॉलेट खोलता है तो उसमें चिपकने वाला स्ट्रिप लगी होती है और जब वो आवाज करते हैं तो जेकब कोल
को घूरता है कि चाचा सोगत ही रहेगा तू। फिर जेकब कोल को खूब शॉपिंग करवाता है और फिर वह उसे बार्बर शॉप में भी ले जाता है। और जब कोल तैयार होकर आता है तो बार्बर गर्ल भी कोल के साथ चलने को तैयार हो जाती है। तो फिर जेकब कोल से कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे साथ बेवफाई क्यों की है? क्योंकि तुम अपनी मर्दानगी भूल गए थे। अब मैं उस मर्दानगी को वापस लेकर आऊंगा। अब ये दोनों उसी क्लब में पहुंच जाते हैं जहाँ जेकब रोज परिंदे उड़ाकर ले जाया करता था। तो यहाँ जेकब कोल से पूछता है कि तुमने अब तक कितनी लड़कियों के साथ गुटरगू किया है? तो कोल कहता है कि एक लड़की के साथ। तो इस पर जेकब कहता है कि मैं मर्डर की नहीं बूझ रहा हूँ, गुटरगू की बूझ रहा हूँ। तो कोल कहता है कि हाँ, सिर्फ एक लड़की के साथ किया है, वो है मेरी वाइफ एमिली। वो मुझे क्यूट और सेक्सी दोनों एक साथ लगती थी। तो अब जेकब कोल को एक लड़की के पास ले जाता है और कोल को वहाँ छोड़कर खुद ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। और इतने में कोल अपनी बकवास इस खूबसूरत लड़की से बक देता है, मैं हूँ लंबा, मेरा नाम है काल, साफ नहीं किए मैंने बगल के बाल, एक बार मेरे साथ कर ले गुटरगू, कर दूंगा तेरी तिरछी चाल। और यह सुन लड़की सोचती है कि क्या बकवास आदमी है। और तभी वहाँ जेकब आ जाता है और वह सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। और फिर जेकब कोल को दिखाता है कि कैसे लोंडियां पटाई जाती है। वह किसी भी लड़की से बस थोड़ी सी बात करता है और लड़की तुरंत उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। जेकब डेली यह सब कोल को करके दिखाता है। अब एक बार कोल की तरफ भी एक बेहद खूबसूरत माल चला आ रहा है और यहाँ कोल के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसको लगता है कि आज तो जेकब की तरह मेरा भी औजार अप होने वाला है। और वह खूबसूरत लड़की जैसे ही कोल के पास आती है तो वह कोल के आगे बिल रख देती है। और यहाँ व्यूअर्स और कोल दोनों समझ जाते हैं कि कोल कितना बदकिस्मत वाला इंसान है। आगे दिखाते हैं कि एमिली अपने ऑफिस में होती है और तभी वहाँ लिंडहैगन आता है, जिसकी वजह से एमिली ने कोल को छोड़ दिया। तो वह एमिली से कहता है कि मैंने तुम्हारे डाइवोर्स के बारे में सुना और मैं आगे तुमसे रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ। तो यहाँ एमिली अपने डाइवोर्स को लेकर बहुत परेशान होती है। तो वह लिंडहैगन की बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती, जिसको देख लगता है कि शायद एमिली का अब भी दिल कहीं ना कहीं कोल में ही लगा है। आगे दिखाते हैं कि रोबी जेसिका को मैसेज करता है कि देखो तुम्हारी ही फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उससे 15 साल ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी वो आपस में कितना प्यार करते हैं। तो यह देख जेसिका का प्यार रोबी की तरफ तो नहीं जाता, बल्कि उसको एक आइडिया आ जाता है कि वह अपने फ्रेंड से टिप ले कि ज्यादा उम्र वाले आदमी को कैसे पटाया जाए। मतलब वो रोबी के फादर कोल की बात कर रही होती है। वह तुरंत अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काफी ओल्ड बॉयफ्रेंड है, तो क्या तुम मुझे भी बताओगी कि ओल्ड एज वालों को कैसे पटाया जाए, उनके साथ ऐसा क्या किया जाए कि हमारी तरफ ध्यान दे। तो जेसिका की फ्रेंड बताती है कि जैसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, वैसे ही हर आदमी का इलाज होता है मौत का कुआं। तुम उसे अपना मौत का कुआं दिखा दो, मतलब कि तुम उसे अपनी नंगी तस्वीरें भेज दो, तब देखना पागल हो जाएगा तुम्हारे पीछे। आगे दिखाते हैं कि रोबी अपनी मोम के ऑफिस में आता है और यहाँ एमिली रोबी से पूछती है कि तुम्हारे फादर कैसे हैं, वो ठीक तो है ना? तो रोबी कहता है कि वो बहुत दुखी हैं, लेकिन वो अब बाहर बहुत जाते हैं। तो यह सुन एमिली को थोड़ा जेलस फील होता है, क्योंकि लड़कियों का ऐसा ही होता है, मतलब डाइवोर्स ले रही है लेकिन फिर भी जेलस हो रही है। तो फिर रोबी कहता है कि वो अब ज्यादा हैंडसम दिखने लगे हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं। तो इस पर एमिली कहती है कि मैं भी बहुत दुखी हूँ। तो इस पर रोबी कहता है कि हाँ, मैंने आपको रात बेडरूम में रोते हुए सुना था और मैंने फिर गूगल पर सर्च किया कि मॉम्स क्राइंग वॉइस, और फिर बहुत सारे गंदे वीडियोस आ गए, पता नहीं क्यों। तो एमिली तुरंत रोबी को चुप कर देती है, लेकिन इससे हम व्यूअर्स तुरंत समझ जाते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहा है और ये भी समझ जाते हैं कि रोबी का बॉबी वाकई बहुत परेशान है। फिर वहाँ लिंडहैगन आता है, जिसे देखकर रोबी को काफी गुस्सा आता है और वह लिंडहैगन को घूरता हुआ वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि एक दिन लिंडहैगन का ड्रैगन पर ईंट जरूर मारूंगा। आगे दिखाते हैं कि जेकब कोल को जिम में भी ले जाता है और उसे वहाँ भी काफी टिप्स देता है और फिर वह बिल्कुल नंगा धड़ंगा कोल के सामने खड़ा होता है। तो कोल कहता है कि इसे औजार को तो परेगू कर ले। तो जेकब कहता है कि इससे तकलीफ हो रही है क्या तुम्हें? तो कोल कहता है कि हाँ। तो जेकब कहता है कि देखता रहे तो। और फिर यह दोनों फिर से उस क्लब में जाते हैं और वहाँ जेकब कोल से कहता है कि अब तुम बिल्कुल तैयार हो खूबसूरत औरतों को पेलने के लिए। तो जेकब एक औरत की तरफ इशारा करता है कि देखो जरा उसे, वो खूबसूरत है। तो कोल कहता है कि हाँ। तो कोल कहता है कि वो बेचारी बस ड्रिंक पीने आई होगी। तो जेकब कहता है कि अबे गंड पटुल्लू, वो तलाश में है किसी की कि कोई आए और उसे जम के पेले। और बस फिर कोल इस औरत की तरफ जाता है और इस बार वह बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करता है और इस औरत को बोलता है कि तुम क्यूट और सेक्सी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, जो कि वह अपनी वाइफ को बोलता था। तो इस बात से यह औरत बिल्कुल मदहोश हो जाती है और अगले ही पल यह दोनों कोल के घर पर दबाकर संभोग कर रहे होते हैं और खूब गदरफंड मचाते हैं। और बस फिर क्या था, फिर तो कोल के अंदर जॉनी सिंस की आत्मा आ जाती है और वह रोज कई खूबसूरत लड़कियों के साथ खूब आतंक मचाता है और मजे करता है। आगे दिखाते हैं कि रोबी पूरे स्कूल के सामने जेसिका को प्रपोज करता है और जेसिका रोबी से एम्बेरस होकर उसे एक साइड में ले जाती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तो रोबी पूछता है कि क्यों नहीं कर सकती? तो जेसिका बताती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो रोबी कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर उसने तुम्हारा दिल दुखाया तो उसे जान से मार दूंगा। मतलब रोबी तगड़ा ही दीवाना होता है, लेकिन बेचारा हमेशा निराश ही हो जाता है। अब यह देख जेसिका में भी हिम्मत आ जाती है। वह सोचती है कि 13 साल के रोबी ने इतनी हिम्मत कर ली तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वह तुरंत अपने घर जाती है और नंगी होकर अपने खूब सारे
फोटो क्लिक करती है और फोटो को एक एनवेलप में पैक करके उसको काफी अच्छे से सजा लेती है और उस पर लिख देती है कॉल और संभाल कर रख लेती है कि बाद में दे दूंगी। अब आगे दिखाते हैं कि रोबी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है और यहाँ कॉल और एमिली दोनों को आना होता है। तो यहाँ यह दोनों आते हैं और एमिली कॉल को देख चौंक जाती है कि मेरे साथ तो चाचा सुगत बना हुआ था, अब देखो ऋतिक रोशन बना फिर रहा है। तो कॉल एमिली से पूछता है कि डेविड के साथ कैसा चल रहा है। तो एमिली कहती है कि मुझे यह बात करना पसंद नहीं। तो फिर एमिली पूछती है कि क्या तुम किसी के साथ हो। तो कॉल थोड़ा सोचने के बाद बोलता है कि नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। लेकिन हम व्यूअर्स जानते हैं कि कॉल कितनी दीवानियों को पेल चुका है। लेकिन एमिली यहाँ खुश हो जाती है कि चलो कॉल ने किसी के साथ कुछ नहीं किया। और तभी वहाँ रोबी की टीचर आती है और टीचर को देख कॉल चौंक जाता है क्योंकि वह वही औरत होती है जिसको कॉल ने सबसे पहले पेला था। तो यह टीचर कॉल से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो एमिली जवाब देती है कि हम रोबी के पेरेंट्स हैं। तो फिर टीचर दोनों को अंदर बुलाती है और वह इनडायरेक्टली कॉल को कहती है कि कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि सिंपैथी कार्ड खेलकर किसी भी औरत के साथ गुटरगू कर लेता है और उसे फिर फोन भी नहीं करता। तो एमिली यहाँ कॉल से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो कॉल कहता है कि हाँ शायद मैंने इसको पिछले साल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में देखा होगा। तो फिर टीचर कॉल के सारे राज खोल देती है कि कॉल ने उसको कितना पेला था और यहाँ एमिली नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। तो कॉल एमिली को रोकता है। तो एमिली कहती है कि ठीक है मैंने चीट किया तो अब मुझे तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं है। तो कॉल यहाँ एमिली को सब सच बता देता है कि उसने काफी औरतों को पेला है। यह सुनकर एमिली गुस्से से तिलमिला जाती है और कॉल से कहती है कि तुमने मुझसे बहुत ही खतरनाक बदला लिया है। और फिर वहाँ वही टीचर आती है और वह कहती है कि इसने मुझे यह भी कहा था कि तुम सेक्सी और क्यूट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। और यह सुन एमिली वहाँ से चली जाती है क्योंकि यह बात कॉल केवल एमिली को ही बोलता था और कॉल फिर से उदास हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हैना के क्रश की एक पार्टी रखी है और वहाँ हैना और उसकी सहेली भी होती है। तो यहाँ यह लड़का एक अनाउंसमेंट करता है और यहाँ हैना खुश हो जाती है कि वह शायद मुझे प्रपोज करने वाला है। लेकिन वह इडियट बोलता है कि मैं आज से हैना को अपनी लॉयर पार्टनर बना रहा हूँ। और यहाँ हैना उसका मुंह देखती रह जाती है और वह उससे बोलती भी है कि मुझे लगा तुम मुझे प्रपोज करोगे। लेकिन वह बोल देता है कि हैना तुमको तो सिर्फ माना है मैंने हमेशा बहना। और यहाँ हैना उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और सीधा पहुँचती है जेकब के पास और वह जेकब को दबाकर किस करती है और जेकब भी उसको पसंद करता है। तो हैना बोलती है कि तुम्हारे घर चलो, मैं तुम्हारा गहना देखना चाहती हूँ। और यह दोनों जेकब के घर पहुँच जाते हैं और वहाँ यह खूब बातें करते हैं, किस करते हैं, लेकिन गुटरगू नहीं करते। हम व्यूअर्स को निराश कर देते हैं। आगे दिखाते हैं कि कॉल जेकब को कॉल कर करके परेशान है क्योंकि उसको मदद चाहिए। कॉल अब एमिली के पास वापस जाना चाहता है लेकिन जेकब तो हैना को अपना गहना दिखाने में बिजी रहता है। तो कॉल एमिली को फोन करता है तो वह उसका फोन काट देती है क्योंकि वह लिंडहेगन के साथ डिनर कर रही होती है। और फिर लिंडहेगन एमिली को घर छोड़ने आता है और वहाँ जेसिका लिंडहेगन को एमिली के साथ देख लेती है और वह एमिली से नाराज होती है क्योंकि उसका मानना है कि एमिली की वजह से कॉल को बहुत दुख हो रहा है। और एमिली को देखो यह लिंडहेगन का ड्रैगन लेने से होश न मिल रहा है। तो फिर जेसिका वहाँ से जाने लगती है। तो एमिली कहती है कि तुम अपने पैसे तो लेती जाओ। तो जेसिका कहती है कि मुझे तुम्हारा काला पैसा नहीं चाहिए, हवस का पैसा। अब आगे दिखाते हैं कि जेकब कॉल को कॉल करता है और बताता है कि सॉरी मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करने लगा हूँ, वो बहुत ही खूबसूरत है और आज मैं उसकी मोम से मिलने जा रहा हूँ। तो इस पर कॉल कहता है कि तुम कहीं उसकी मोम को भी मत पेल देना। तो जेकब कहता है कि नहीं, मैं इस लड़की से सच में प्यार करता हूँ। आगे दिखाते हैं कि जेसिका की मोम जेसिका के रूम की सफाई कर रही होती है और उनको जेसिका के ड्रॉर से एनवेलप मिलता है जिसमें जेसिका की नंगी तस्वीरें होती है और एनवेलप पर लिखा होता है कॉल। तो वह यह सब अपने हस्बैंड को दिखाती है, मतलब जेसिका के फादर को। और यह देखते ही जेसिका के फादर तुरंत कार लेके कॉल के घर की तरफ दौड़ते हैं और जेसिका दूसरी कार लेके अपने फादर के पीछे जाती है। जेसिका की मोम उसे रोकती है और कहती है कि बेटा वो तुम्हें फंसा रहा है। लेकिन जेसिका की मोम को यह नहीं पता कि यह सब कांड तो जेसिका नहीं किए हैं। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कॉल के घर पार्टी हो रही है और यहाँ सभी साथ में हैं। फिर कॉल की बड़ी बेटी हैना भी वहाँ आ जाती है और हैना के साथ जेकब है और यह देख कॉल चौंक जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हैना बताती है कि डैड यह मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसी से शादी कर रही हूँ। तो यह सुन कॉल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी शादी इस चमड़ी चोर से नहीं होने दूंगा। तुम नहीं जानती इसने न जाने कितनी लड़कियों की चमड़ी चुराई है। और फिर वहाँ अचानक से लिंडहेगन आ जाता है और वह कहता है कि मैं हूँ लिंडहेगन। और यह सुन जेकब जाता है और वह लिंडहेगन के मुंह पर एक तगड़ा पंच मारता है और कहता है कि तुमने मेरे दोस्त की वाइफ को पेल दिया। और फिर कॉल जेकब को लिपट जाता है कि तुमने मेरी बेटी को फंसा लिया। और फिर अचानक से वहाँ जेसिका के फादर आ जाते हैं, वह कॉल को लिपट जाते हैं और लिंडहेगन भी जेकब को लिपट जाता है और यह सब आपस में लड़ने लगते हैं। तो पड़ोसी यह शोर सुन के थाने में फोन कर देते हैं और वहाँ पुलिस आ जाती है और सबको वार्निंग देकर चली जाती है। और जब रोबी को यह पता चलता है कि जेसिका उसी के डैड से प्यार करती है तो उसका दिल टूट जाता है और कॉल हैना की शादी जेकब से करने के लिए साफ साफ इनकार करता है। लेकिन हैना कहती है कि मैं तो इसी से शादी करूंगी। तो कॉल कह देता है कि तो निकल जाओ मेरे घर से। तो एमिली कहती है कि यह तुम्हारा घर नहीं है। और फिर हैना और जेकब वहाँ से चले जाते हैं और जेसिका के फादर भी जेसिका को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर कॉल लिंडहेगन से कहता है कि यह सब तेरे ड्रैगन की वजह से हुआ है। तो फिर कॉल अपने बेटे रोबी से पूछता है कि बेटा मैं यहाँ
रुकूं या चला जाऊं अपने घर। तो रोबी कहता है कि चले जाओ, क्योंकि उसको लगता है कि डैड की वजह से जेसिका मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन इसमें कोल की कोई गलती नहीं होती। अब कोल भी वहां से चला जाता है। आगे दिखाते हैं कि कोल अब उसी क्लब में बैठा होता है और वहाँ जेकोब आता है, और जेकोब के आते ही कोल उसे एक कविता चिपका देता है कि मेरी बेटी से तू दूर हो जा, झाड़ू डाल के बना दूंगा मोर, साले तुझको शर्म नहीं आती, कितना बड़ा है तू चमड़ी चोर। तो हम व्यूअर्स तो जानते हैं कि जेकोब कितना बड़ा कवि होता है। तो वह जवाब में कहता है कि इतना अच्छा ना बन के दिखावे, रियल बन जा मत बन फेक, तूने कितनी औरतें पेली हैं, अपने गिरेबान में झांक के देख। और फिर कुछ टाइम तक ये दोनों शांत हो जाते हैं। तो फिर जेकोब कोल से कहता है कि तुम्हारे बेटे का स्कूल में फंक्शन है तो तुम जाना जरूर। तो इस पर कोल कहता है कि वो तो मैं जाऊंगा जरूर, तू क्यों इतना अच्छा बन के दिखा रहा, तुम्हारे बेटे का फंक्शन है, जाना जरूर। अब आगे दिखाते हैं कि स्कूल के अंदर फंक्शन है और वहाँ सभी पेरेंट्स आए हुए हैं। जेकोब और हैना भी वहाँ आते हैं। सभी एक साथ एक हॉल में बैठ जाते हैं और फिर रोबी को स्पीच के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। तो रोबी स्पीच में कहता है कि मैं हमेशा से ही जल्दी बड़ा होना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं जॉब करूं और किसी से प्यार करूं, लेकिन यह सब धोखा है, सब बकवास है, प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी अचानक से कोल रोबी को रोक देता है और खुद स्टेज पर आता है और कहता है कि मेरे बेटे ऐसा नहीं है, तुम अभी बच्चे हो। तो वह सभी ऑडियंस से कहता है जिसने कहा प्यार नहीं होता वैसा नहीं है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं और उसे पाना चाहते हैं तो हमें उस प्यार को पूरी शिद्दत से करना चाहिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। और कोल कहता है कि मैंने मेरी वाइफ एमिली को हमेशा प्यार किया है और आगे भी करता रहूंगा। और यह देख सभी तालियां बजाने लगते हैं। बस वही टीचर कोल को मिडिल फिंगर दिखाती है जिसको कोल ने सबसे पहले पेला था, और यहाँ एमिली भी रोने लगती है। और बेचारा रोबी फिर से माइक में कहता है कि जेसिका आई लव यू, भले ही तुम मुझसे प्यार ना करती हो। और अब यह सब बाहर आ जाते हैं और यह एमिली भी कोल से अच्छे से बात करती है, और कोल भी अब जेकब को हैना से शादी करने के लिए मान जाता है, क्योंकि जेकब हैना से सच्चा प्यार करता है। और फिर फिल्म का आखिरी सीन दिखाते हैं जिसमें रोबी उदास मन से जा रहा होता है, और तभी वहाँ जेसिका आती है और वह उसे वापस प्रपोज तो नहीं करती, लेकिन वह उसे कोल को देने वाली नंगी तस्वीरें दे देती है और कहती है कि ले हिला लियो पूरी रात। और यहाँ रोबी खुश हो जाता है और कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।